आपको पता है दिल की बात। ओथ लेंगे हम कि जो कहेंगे सच कहेंगे और दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो मुंह बंद कर ले हम। नहीं बोलना पड़ेगा। आपने कहा दिल से कहेंगे तो मुंह बंद। ये तो खूबसूरती है सेगमेंट की कि बंदा दिल खोल के बात करता है। जो कहूँगा वही कहूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपके ख्याल में अगर करीबी कोई रिश्ता टॉक्सिक हो तो क्या उसे छोड़ देना सही है या रिश्ते जैसे भी हों उन्हें निभाना ज़रूरी है? शबीर भाई स्टार्ट करेंगे। अजीज इतना ही रखिए कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहें कि दम निकल जाए, बस। इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। आई थिंक निभाना ज़रूरी होता है। रीजंस भी रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन फिर उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर कोई टॉक्सिक रिश्ता है तो रिश्ता कितना रहा, अगर रिश्ता रहा ही नहीं तो फिर निभाने का फ़ायदा। बात तो सही है। ज़िंदगी में कभी मुआशी तौर पर बुरा वक्त आया, और अगर आया तो आप इससे बाहर कैसे निकले, और वो कौन था जिसने आपकी हेल्प की? अभी तक है। हाँ। अभी तक माशी मुश्किलात का शिकार निकली कि नहीं दे रहे। भाई आप कहाँ पे? माशी मुश्किलात तो ये होती है ना, बंदे बोले बात टेल भाई जा रहा हूँ आउटडोर, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ इधर इधर। कहाँ? वो तो लग्जरी रोज सुबह तो। नहीं तो वही तो होता है सब कुछ। वो किस पे होता है? जब आप मुश्किलात से निकल जाते हैं, पीछे ठीक ठाक जमा हो जाता है मामला, तभी कर पाते हैं ना हम। तो अभी भी लगे हुए काम में। लेकिन फिर भी कुछ शबीर भाई आपको ऐसे टाइम जो आपको लगा कि हाँ फाइनेंशियल तौर पे बुरा और मुश्किल वक्त था? यार एक बार नहीं आया, कई बार आया, और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखा कि वो वक्त गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। गुजर गया। इंडस्ट्री में कोई था जिसने कभी आपकी ऐसी हेल्प की, कभी मुश्किल आई तो? मैंने इंडस्ट्री से कभी हेल्प नहीं मांगी इस सिलसिले में। मेरे इंडस्ट्री से बाहर ऐसे बहुत दोस्त हैं जो मेरी एक आवाज़ पे माशाल्लाह मेरे लिए खड़े रहते हैं। आई थिंक आते हैं, दौर आते हैं, गुजर जाते हैं। आई हैव रियलाइज्ड कि अदर देन गॉड यू डोंट हैव एनीवन। तो वंस यू डोंट हैव एनीवन तो फिर आपको उसी से लगाना है। दिस टू शैल पास। कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे, मैं कभी ये नहीं समझता कि मुश्किल कोई भी चीज़ होती है। आपको आपके हौसले से बढ़ के मुसीबत नहीं मिलती, आपको आपके सब्र से बढ़कर आपको टेस्ट नहीं किया जाता। टू मी आई डोंट थिंक कभी ऐसा मुझ पे आया। माशी मुश्किलात बहुत हैं, आज भी हैं, कल भी होंगी, शायद उसके आगे भी होंगी, बट आई नेवर लूज होप। आई कीप वर्किंग एंड आई डोंट रिलाई ऑन एनीवन। मुझे किसी पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव गॉड एंड दैट्स अबाउट इट। आई एम फाइन विद इट। मैं एक थोड़ी सी कोडिंग करूँगा। डॉक्टर सरार अहमद साहब का एक छोटा सा बयान था कि अगर आप किसी को कोई काम कहते हैं मदद के लिए, तो एक बार आपने कह दिया और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप एक बार उन्हें याद दिला दें बस। उसके बाद तीसरी मरतबा अगर आपने कहा तो ये शिर्क हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यही है जिसने मेरा मसला हल करना है, फिर आप भूल गए उस बात को। एक्चुअली वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी ये मुझ पे गुजरा है। मैंने अभी 2 मई को मैंने अपने मोबाइल से 100 नंबर डिलीट किए, 103। I deleted them. So no one helps you. At the end of the day, you're on your और own. वो जिनके नंबर आपने डिलीट किए, ये आपके लिए जिंदगी में क्या मानी रखते? मैं बताता हूँ कौन कौन था उसमें। अब तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक टाइम पे थे। Yeah. मैं बताऊँ कौन कौन था? चल छोड़ो यार। क्या आपका बेहतरीन दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर सबसे बुरा दुश्मन बनता है तो बेहतरीन दोस्त ही बनता है, जो उसे आपके सारी चीज़ों का पता होता है, सारे वेयर अबाउट्स पता होते हैं, क्या उसकी कमज़ोरी है, क्या कुछ है, कैसा नहीं है। तो उससे बड़ा दुश्मन शायद ही कोई बने। आपका कोई ऐसा दोस्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन जनरली अगर हम बात करना चाहें तो वही इंसान आपको तकलीफ देता है जिसे आपकी कमज़ोरियाँ बताओ। साहिल? अच्छा, मैं दोस्ती दुश्मनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी टेम्परेरी, वी ऑल वर्क फॉर दिस ग्रैंड नथिंग। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है लाइफ में। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो आई एक्सेप्ट इट एंड आई मूव ऑन। मुझे कभी पता नहीं चलता मैंने ऐसा क्या कहा होता है जिस पर अचानक से बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, और मुझे फिर लोग बताते हैं 1 महीने के बाद, यार आपके लिए तो ये बात हो रही थी। सो आई हैव जस्ट एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंस। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर रहता हूँ, एंड आई डोंट ट्रैवल आउटसाइड टू फाइंड आउट व्हाट पीपल आर, बिकॉज अगर मैं शबीर भाई को जानने की कोशिश करूँगा ना, जेन्युइनली मुझे नहीं पता। शबीर भाई को मैं ओवरऑल जानता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये
आई थिंक आई शुड ट्राई टू डिस्कवर माई ओन सेल्फ। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अगर आपका कोई बहुत अजीज दोस्त है और वो आपको दुश्मन बन जाता है, सो ओके बन जाओ। nothing really matters because I know one day अपने आप को खुद को आपको स्ट्रांग रखना चाहिए। और वो इस पे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि पितरस बुखारी साहब थे, उनको एक जो गेट का चौकीदार था ना, वो बुरा भला कहता था बहुत, ये तो ये है तो ये है। बोले यार ये बुरी बोल के क्या कर लेंगे, क्या ले रहे हैं हम, जो कर सकते हैं मेरा बिगाड़ लें। तो उनसे कहा भाई वो तो वो ये कह रहा है, सही तो कह रहा है, उसके पास है क्या जो मैं बिगाड़ूंगा। बात तो सही है। जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जो अब नहीं है लेकिन आप उसकी कमी सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं? मेरे पेरेंट्स, और उनके अलावा तो कोई कमी महसूस नहीं होती। माँ बाप की कमी कभी भी नहीं पूरी हो सकती किसी की शक्ल में भी। मेरा एक बहुत अजीज़ दोस्त है शानी, जो ये पास्ट हुए, तो मैंने उनको खुद लहद में उतारा एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि ही इज़ गॉन, क्योंकि उससे मैं बहुत सारी बातें करता था। कभी कभी आप खामोश होते हैं और दूसरा समझ जाता है। तो ही वुड कम एंड वुड, भाई क्या हुआ है बताया मुझे। मैं कुछ नहीं हुआ, नहीं भाई कोई बात है कोई बात है। देन ही वुड कम एंड वुड सिट देयर फॉर 3 hours, कुछ नहीं कहते थे, वो गाने वाने सुनाते रहते कुछ, और मैं अपना बिजी होता था मीटिंग के अंदर। जब बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो शानी वुड कम एंड वुड जस्ट हग मी एंड ही वुड टेल मी लाइक। और जब मैं उनको लहद में उतार के आया तो मी एंड राजा वी वर सिटिंग इन माई रूम। मैं हर जुमेरात को, अक्सर जुमेरातों को मैं उमर भाई और डॉक्टर साहब आमिर लियाकत उनके पास जाता हूँ, उनकी कवर पे जाता हूँ। 11 बजे रात को यही टाइम मुझे मिलता है। और शानी वाज द वन जिसको मैं कहता था कि उनको बता दो भाई आ रहे हैं। तो उस दिन मैंने जब उनको उतारा है तो हम दोनों को याद नहीं रहा कि शानी चला गया। और मैंने कहा शानी भाई को बोलो कि सो आई मिस हिम। जिंदगी में रहेगी तुम्हारी कमी, दिन गुजरने को यूं भी गुजर जाएंगे। तो मतलब आई मिस हिम। चले अल्लाह पाक उनको अपनी जहानों में बहुत खुश और आबाद रखे। आमीन। आपको कभी लगा कि मुझे अपने किसी ख़ास आदत को छोड़ देना चाहिए या शख्सियत में तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि ये मेरी निजी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है? ये तो बीवी वाला सवाल है। यानी कि फरीदाबा को कॉल कर दिया, चाहे फरीदाबा के लिए जवाब नहीं, कोई ऐसी शादी होती है, शादी होती है। हाँ। और ये काम सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप, ये कोई करने की चीज़ हटें, ये ना करें। अरे ये क्या कर दिया आपने, अरे वो क्या कर दिया आपने, नहीं क्या करें, ये गलत है, ये फला है, डिमका है। मोहब्बत करती ना आपसे, नहीं उसके बाद क्या कहती है, आप पहले जैसे नहीं रहे, अब तुमने बदल दिया सारा। लेकिन नहीं शबीर भाई, आपको खुद लगता हो कि नहीं मुझे मेरी पर्सनालिटी से ये चीज़ जो है वो चेंज कर देनी चाहिए, खुद आपको कैसा ये बताएं? मेरा ख्याल है कि जो मुझे नुकसान पहुँचाई ये चीज़ें ने, वो मेरे गुस्से ने मुझे बचाया। वो मुझे चाहिए, कोशिश करता हूँ मैं जिस एरा में मैं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी आप शबीर भाई, ये रियलाइजेशन आपको कब हुई कि मुझे अब थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना? जब एक मैंने बड़ा नुकसान किया गुस्से में, तो मुझे लगा कि नहीं गुस्सा वाकई में हराम है। सही, आप बताइए। आई थिंक एतबार करना, आई थिंक वो मेरी नेचर में है, वो शायद कभी बदलेगा नहीं, बट मुझे बदलना चाहिए। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो आई थिंक एतबार ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे पहुंचाई। ये तकलीफ, अच्छा अगेन मैं फिर कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ होती नहीं। उसका रीज़न ये है बिकॉज आई एक्सपेक्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग फ्रॉम लाइफ। आई एम हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। मुझे अरसे से ये समझ आ गया है कि मैंने एक दिन मर जाना है। सो इफ़ आई एम गोइंग टू बी गॉन एंड आई एम गोइंग टू टेक नथिंग फ्रॉम हेयर। जो गाड़ी हम चलाते हैं वो कोई और चलाएगा, जो घड़ी हम पहनते हैं वो कोई और पहनेगा, जो घर में बना उसमें कोई और रहेगा, जिस घर में हम बना। तो इतनी स्ट्रगल किस बात की है? तो वो ठीक है, बस एतबार, मुझे लगता है कि एतबार की एक ऐसी आदत है, और वो आदत भी नहीं है, फितरत है, बट आई थिंक उसको मुझे थोड़ा सा कम करना चाहिए, और उसके कभी दुनियावी नुकसान होते हैं। सही। अच्छा, खुशी पैसों से नहीं मिलती, इस रवायती जुमले में कितनी सच्चाई है, या बस ये फिर एक जुमला ही है? नहीं, इस खुशी पर डिपेंड करता है आप किस तरह की खुशी की बात कर रही हैं। कोई रिश्तों की खुशी होती है, कोई रूहानी खुशी होती है। ये खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती।
ठीक है, आपको कोई मादी खुशी, कोई इस तरह की दुनियावी खुशी चाहिए, वो पैसों से मिलती है। यानी कि आप इस जुमले पे डिफरेंशिएट करेंगे हम आप इस यकीन इसको। रखते हैं हाँ इस जी पे? बिल्कुल। आप बताएं साहिर। अगेन आई एग्री विद व्हाट ही सेज, लेकिन जिम कैरी ने एक बड़ी कमाल बात की है। वो कहता है रोते तो आप साइकिल पे भी हैं, लेकिन मर्सिडीज में रोने में ज़्यादा अच्छा है। हम मजा भी आता है ना ठंड। अच्छा जैसे चार्ली चैपलिन ने कहा है कि बारिश में रोने में पता ही नहीं चलता कि आप रो रहे हैं या नहीं। ट्रू 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 ट्रू। आपको लगता है कि एक इंसान कई तरह की शख्सियत का मालिक होता है माहौल और लोगों के मुताबिक? हाँ जी, हम तो होते ही हैं। अभी जाऊंगा यहाँ से कहीं सुनारा बना हुआ, ठीक है जी, कल जाऊंगा तो कुछ और बना हुआ, परसों जाऊंगा तो कुछ और बना हुआ। हमारी तो लाइफ ही यही है कि हम कहीं कुछ बने हुए होते हैं, कहीं कुछ बने होते हैं, कहीं कुछ बने होते हैं। मेरे सारे मौसम एक जैसे। आई एम द वे आई एम, आई डोंट चेंज फॉर एनीथिंग। मैं जानता हूँ मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन दुनिया मुझे भी नहीं बदल सकती। दैट्स हाउ इट इज। तो आई लाइक इट, पर दुनिया मुझे भी नहीं बदल सकती। हाँ बदल सकती है ना। हुन 10 में ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, तो क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। ये तो भाई आज शोरा की महफिल भी जम गई है। क्या आपको अरे वैरायटी पूछिए, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आजकल लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का सहारा लेकर बदतमीजी भी बड़े भरम से कर जाते हैं? एक बड़ी बारीक सी लाइन है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीजी में। जैसे फैशन और बेहयाई में एक लाइन है ना बीच में, इसी तरह ये बदतमीजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक बारीक सी लाइन है। लेकिन आपको लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई देखो ना, मेरी तो बात है, हमेशा से आदत है बात मुंह पे कर जाने की ना, मैं नहीं दिल में रखती, तो लेकिन उस चीज में भी फिर वो आगे कुछ ऐसी बात कर जाते हैं। खैर खातून के लिए तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं दिल में नहीं रखती। आज एक बात हुई है ना, 20 साल के बाद भी फाइल वही खुल जाएगी ठक करके हमारी। ये याद है आपने क्या किया था? अरे तुम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो यार, कह दिया था उस वक्त तुमने, अब क्या बात निकाल रही हो? देखिए हमारे पास में मौके की मुनासबत से बात, मैंने आपसे वही अर्ज किया कि एक बहुत बारीक सी लाइन है इन दोनों के दरमियान, तमीज़ तहजीब में और आउटस्पोकन होते हैं जो भी किस तरह से बात कर रही है, मैं जो भी कह देता हूँ, तो उसमें आपको सिर्फ थोड़ा कहें सुनाए मत, तहजीब के दायरे में रखें। मुझे लगता है बदतमीज हूँ या स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो आपका अपना प्रोगेटिव है, आप जैसे भी होना चाहिए, आप मुनाफिक ना हो। और हमारे यहाँ तो मुनाफिकत का सहारा, मतलब बदतमीजी का सहारा लेके, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का सहारा लेके, ऐसे मुनाफिक लोगों को मैंने ऐसी ऐसी बातें करते हुए देखा है, ऐसी रेडिकुलस बातें। अभी आप देखिए ना, अभी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, आप क्यों नहीं बोल रहे इंडिया के खिलाफ? बोलिए, क्या मसला है? क्या मसला है? इसी मुल्क ने आपको इज्जत दी है। दिस इज द कंट्री दैट हैज गिवन एवरीथिंग टू यू। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस, मैं कहता हूँ दुनिया में जिस तरह से हमने जो कुछ हमने किया, यस ऑफ कोर्स, और हमारा मीडिया माशाल्लाह, यू गाइस, आई एम आल्सो, मैं रेडियो पे जितना बोला हूँ, मुझे लगता है कि आप बदतमीज हों या स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, आप लम्हे भर के लिए होते हैं, मुनाफिक ना हो। और जो इस जो सारे इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान का जो इमेज पूरी दुनिया भर में गया ना कि भाई क्या स्ट्रांग है एक तो, और हमारे मीडिया की भी बड़ी वाह हुई है कि भाई एक इनका मीडिया देखा, उनका मीडिया। मुझे इजाजत दीजिएगा एक चीज में कहूँ, सॉरी पता कलाम, थर्ड क्लास किस्म के एंकर्स इंडिया में, थर्ड क्लास किस्म की बकवास, विदाउट एनीथिंग। उनके जो ए क्लास है वो भी थर्ड क्लास है, उनका नहीं, ए क्लास तो है ही नहीं ना। व्हाट इज, देखिए अगर मैं जैसे अर्नब गोस्वामी, I'm sorry, ridiculous। बरखा दत्त आप देखिए, बरखा छोड़िए, बरखा दत्त तो चले फिर भी वो जर्नलिस्ट तो हैं कहीं ना कहीं, उनको कुछ मैं व्हाट इज अर्नब, अच्छा उसका अर्नब को भी छोड़िए, एक आदमी जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस में है, मेजर गौरव आर्या, उसकी हिस्ट्री खराब है, उसकी हिस्ट्री टेलीविजन पे बोल रहा है, और टेलीविजन पे, अच्छा वो तो चलें छोड़े, उनको तो शायद कोई एजेंडा दिया जाता है। आप जो आम पब्लिक को गुमराह, उसका अब नुकसान क्या हुआ? पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे हंस रही है, पूरी दुनिया, और हम भी हमें तो मजा भी बड़ा आ रहा है जब पूरी दुनिया से आप लोगों को जरूर ऐड करेंगे हम। जी जी। अभी ISPR ने और हमारी फ्रेटर्निटी ने एक ग्रुप तश्कील दे रहे हैं, जिसमें ISPR हमें प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ देगा जो हम अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। तो उसमें होगा क्या कि हम जितने भी हैं, हम सबकी एक आवाज़ होगी। हाँ, एग्जैक्टली, यूनिटी इज, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट ना, पाकिस्तान इज फर्स्ट। तो वो हमने अभी बनाया है, सब चीज़ें मामला चले हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं और भी लोगों को प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि जो भी न्यूज़ आएगी हमें ISPR से, वो हम सब अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो हम सबकी एक आवाज़ होगी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये आपने जैसे बात की, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, the sovereignty of the country comes first,
सब लीडर्स वाला सब पीछे हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के भी नहीं ना, और अगर आपका लीडर पाकिस्तान का नहीं है तो आप किसी तो फिर वो आपका भी नहीं है, ठीक है ना। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा।